चलिए आज शुरू करते हैं HTML टेबल्स। टेबल क्या होता है? टेबल सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस होते हैं, कॉलम्स और इनके इंटरसेक्शन से जो बनते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्स। ठीक। HTML में टेबल कैसे बनता है शुरू करते हैं। HTML में टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा टेबल टैग। टेबल टैग लगाया, ठीक। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। उसके बाद हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें टेबल का रो बनाना है, ठीक। पहले रो बनाएंगे, फिर उसके अंदर डेटा फीड करेंगे। तो रो बनाने के लिए जो टैग होता है वो होता है TR, हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक। TR टैग लगाना पड़ेगा। अब सपोज दैट हमारी कोई एक टेबल है, 4x4 की कोई टेबल है मान लीजिए, मतलब 4 रो 4 कॉलम। तो कितने सेल्स हो गए? 16 सेल्स हो गए ना। तो हम पहले रो का डेटा इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे पहला TR लगाते हैं और पहले सेल का, पहले अपने रो का डेटा इंसर्ट करते हैं। हमारी पहले रो में कितने कॉलम्स होंगे? 4 होंगे। जितने कॉलम्स होंगे उतने हमें TD लगाने पड़ेंगे। TD, ठीक। TD के अंदर पहले सेल में हमें क्या रखना है, वो पहले TD में रखें। सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमें करना है, ठीक। और फिर TD क्लोज कर देंगे। फिर पहले ही रो में, हमारे पहले रो में 4 सेल्स होंगे ना, 4x4 का अगर हमें टेबल बनाना है तो पहली ही रो में हमारे पास 4 होंगे, 4 सेल होंगे। तो 4 सेल का डेटा हमें इंसर्ट करना है, मतलब 4 बार हमें TD लगाना पड़ेगा। TD का मतलब होता है बेसिकली टेबल डेटा। जितनी बार हम TD लगाते हैं उतनी बार ये उतने कॉलम्स में ये डेटा फीड करता चला जाता है। तो 4 करने हैं, 4 इसमें TD लगा लेते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही इसी अलाइनमेंट में करें। वैसे इस तरह से करने से एक फायदा होता है, या आप कभी भूलेंगे नहीं, टेबल बनाने में कभी गलती नहीं करेंगे। दूसरे सेल में मान लीजिए हमें 2 लिखना है, तीसरे सेल में 3 लिखना है, चौथे सेल में 4 लिखना है। ये हो गया हमारे पहले रो का डेटा, ठीक। तो पहला रो यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अब हमें दूसरे रो का डेटा डालना है, दूसरा रो ओपन करते हैं। फिर बहुत आसान है। फिर वही चीज 4 इसमें भी इंसर्ट कराने हैं। मान लीजिए इन चारों को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। आपको बताने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक। इसमें हम 5 6 डाल देते हैं ताकि आराम से आप डिफरेंशिएट कर पाए। 7 8, ज्यादा नहीं, बस एक और बना देते हैं। इस TR को यहीं पे क्लोज करते हैं और वापस से तीसरे रो का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं, ठीक। इसमें 9 10 11 12 डाल देते हैं। अभी हम आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल का टैग लिया, इसको क्लोज भी कर दूं। संसार में जो आया है वो जाएगा, तो टैग ओपन हुआ तो क्लोज भी होगा। हमारा टेबल अभी 12 सेल्स का है, जिसमें 3 रो हैं, ठीक। पहले रो में, पहला रो हमें इंसर्ट कराने के लिए पहला यहाँ पे मैंने TR लगाया। पहले रो का डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले रो में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक। हर एक कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक TD लगाना है। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा आपके कॉलम में ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 TD लगाई है, मतलब 4 कॉलम बनेंगे। उनमें पहले कॉलम में 1 लिख के आएगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4।
ये हो गया हमारा पहले टेबल का पहला रो। ठीक, अब हमें नीचे आना है, रो नंबर 2 में आना है, इसलिए इस टीआर को हमें यहीं बंद करना पड़ेगा और अगला टीआर ओपन करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस मैंने रिपीट कर दिया है। मैंने यहाँ पे 12 सेल का मतलब 4x3 का एक टेबल बनाया है। देखते हैं डिस्प्ले कैसे करता है। सेव करते हैं, यहाँ देखिए बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है एक टेबल की तरह, लेकिन अभी आपको उतना फील नहीं आ रहा होगा कि एक टेबल ही है। क्यों? क्योंकि हमने बस टेबल बनाया है, उसमें कोई बॉर्डर नहीं दिया है। एक बॉर्डर देके देखते हैं। बॉर्डर हमें सिर्फ एक सेल पे नहीं चाहिए, एक रो पे नहीं चाहिए, एक कॉलम पे नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे टेबल पे चाहिए। तो बॉर्डर लगाने का जो एट्रीब्यूट होगा वो हम पूरे टेबल पे चाहिए, तो पूरे टेबल पे यहाँ लगा देते हैं। कैसे लगेगा? सिंपली यहाँ लिख दीजिए बॉर्डर बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक कोई वैल्यू दे दीजिए, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उतनी थिकनेस का लाइन वो खींचेगा, उतनी थिकनेस का बॉर्डर क्रिएट करेगा। हम यहाँ 1 लेके चलते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इसकी बॉर्डर की थिकनेस अगर आप बढ़ा दीजिए 5 मान लीजिए कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो बेसिकली यहां हुआ क्या, एक बार और मैं आपको समझा दूं। ये जो पहला टीआर है, टीआर हमने यहाँ पे ओपन किया मतलब टेबल रो। ठीक, इसमें कितने 4 टीडी मैंने लगाए हैं, एक में 1 डाला, एक में 2 डाला, एक में 3 डाला, एक में 4 डाला। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं। इनफैक्ट इसमें आप इमेज भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज एसआरसी लगाइए, इस वाले में, इस वाले सेल में वो इमेज एसआरसी काम करेगी, जो भी आपने इमेज लगाई। इस पे लगाइए, इस पे काम करेगी। इस पे कोई हाइपरलिंक लगा दीजिए, वो काम करेगा। ठीक, एंकर टैग लगा के कोई रेफरेंस दे दीजिए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टीआर में मैंने 4 टीडी का इस्तेमाल किया है, मतलब 4 कॉलम्स, मतलब 4 सेल्स, 1 2 3 और 4। ये जो पहले वाले 4 हैं, पहले सेक्शन में जो आपको दिख रहा है ये चीज। ठीक, अब इसके बाद 4 के बाद 5 हमारा नीचे है ना, सेकंड रो में है। तो इस वाले टीआर में हम इसको ये बताते हैं भैया हमारा काम अब खत्म हो गया है, अब हम अगला रो बनाएंगे। तो पहला रो खत्म हो गया, अगला रो बनाएंगे। रो खत्म करने के लिए क्या, वापस से टीआर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक, अब हमें अगले रो में डेटा इंसर्ट कराना है, तो अगला हमने यहाँ पे टीआर फिर से ओपन कर दिया, और उसके अंदर भी हमने कितने 1 2 3 4 सेल और बनाने हैं, मतलब 4 कॉलम और बनाना है, मतलब 4 डेटा और इंसर्ट करना है। तो 4 टीडी हमने और लगा दिया। ठीक, फिर 8 के बाद हमें 9 पे वापस आना है, नीचे आना है, मतलब पहला रो खत्म। पहला रो खत्म का मतलब, सॉरी दूसरा रो खत्म, दूसरे रो खत्म का मतलब दूसरे वाले रो का भी हम टीआर यहाँ क्लोज करना। सिंपल है, क्लोज करके यहाँ फिर वैसे ही हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। एक बार आप इसको समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ तक हो गया आपका सिंपल एक टेबल कैसे क्रिएट करें। ठीक, अब मान लीजिए हम एक चीज और चाहते हैं, जो पहला वाला जो हमारा ये रो है 1 2 3 4 यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई हेडिंग लिख के आए। सपोज दैट हमारे पास कोई टेबल है, मान लीजिए नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर का। ठीक, ऊपर थोड़ा हेडिंग में बोल्ड बोल्ड सा लिख के आए, उसके लिए एक अलग हमारे पास टैग होता है। टेबल डेटा की जगह टीएच यूज करते हैं, मतलब टीएच का मतलब क्या होता है, टेबल हेडर। ठीक, यूज करके देखते हैं क्या होता है। नेम क्लास लिखना था, नेम क्लास सेक्शन, और यहाँ पे रोल नंबर हमें देना था। मान लीजिए कुछ भी लिखेंगे एज इट इज वहां पे डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए ऊपर वाले क्या हो गए, एज ए हेडिंग लिख के आ रहे हैं बोल्ड में। ठीक, और नीचे वाले कैसे आ रहे हैं, सिंपल, क्योंकि यहाँ नीचे वाले में हमने टीडी लगाया, सिंपल डेटा इंसर्ट किया है।
यहाँ पे हमने हेडर दिया है, टेबल हेडर। ठीक, आसान है, बहुत आसान है। जहां आपको हेडिंग देनी है वहां पे आप टीएच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां आपको सिंपल डेटा इंसर्ट कराना है वहां पे आप टीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। सेल स्पेसिंग क्या करता है कि टेबल में मौजूद जो दो अलग अलग सेल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग को डिफाइन करता है। सेल्स के बीच की स्पेसिंग को डिफाइन करता है, एक सेल से दूसरा सेल के बीच में कितनी स्पेसिंग हो। और सेल पैडिंग जो होता है, सेल के बॉर्डर से जो हमारा अंदर जो डेटा है उसके बीच की डिस्टेंस को, दूरी को डिफाइन करता है। इसका यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों एक ही टेबल में लगा के देख लेते हैं। सिंपली यहां लिख लीजिए, ये एट्रीब्यूट है इसलिए टेबल टैग के अंदर ही लगेंगे। सेल पैडिंग बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में चलो 6 दे दिया, और फिर स्पेस देके सेल स्पेसिंग बराबर फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको भी 6 ही दे देते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या आता है। सेव किया, देखा आपने सेल। अच्छा, सिर्फ सेल पैडिंग अगर लगाते हैं तो क्या होता है, एक एक करके दिखाते हैं आपको, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये क्या किया, जो अंदर का हमारा डेटा है सेल पैडिंग, उससे जो हमारा ये नेम है, सॉरी जो डेटा है उससे जो सेल के बॉर्डर है उसके बीच की डिफरेंस को, उसके बीच की डिस्टेंस को ये बढ़ा दिया। थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं, क्लियर हुआ? अब ये भी लगा के देख लो, सेल स्पेसिंग, इसको हटा देते हैं, सेव। एक सेल से दूसरे सेल के बीच की डिफरेंस को बढ़ा दिया। सिंपल है, आसान है। अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं इसमें और एट्रीब्यूट्स कैसे लगाते हैं, इसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो एक बार टेबल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है नोटपैड पे बनाना। और इसमें अलाइन सेंटर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इस टेबल को चाहे तो हम यहाँ पे अपने पेज के सेंटर पे रख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमें बस एक अलाइन सेंटर यहाँ पे लिखना होगा। इसमें टेबल को चाह रहा है ना सेंटर में करना, तो टेबल के आगे यही अलाइन बराबर सेंटर हमने लगा दिया, रिजल्ट हमारा ये क्या हो गया, सेंटर में आ गया। बहुत सिंपल है। राइट अलाइन करना हो, सेंटर की जगह सीधे राइट यहाँ लिख दीजिए, सेव कर दीजिए, ये राइट चला जाएगा। लेफ्ट अलाइन करना हो, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तो रहता ही लेफ्ट है, तब भी करना चाहें लेफ्ट यहाँ कर दीजिए, ये आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा पेज पे। तो इजी है काफी, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।